बिहार में विश्वविद्यालय में इसी साल से नई शिक्षा नीति को लागू करना था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति को लेकर के बिहार सरकार और राजभवन के बीच ठन गई है। जहां एक तरफ बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी बिहार सक्षम नहीं है नई शिक्षा नीति लागू करने में, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नई शिक्षा नीति को बिहार के हित में बताया है और कहा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने नया पाठ्यक्रम लागू करने में कठिनाई बताई है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया है कि विश्वविद्यालय में 3 साल का स्नातक कोर्स 6 साल में हो रहा है, तो 4 साल के स्नातक कोर्स 7 साल में होंगे। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विद्यालय प्रशासन की स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है ऐसी स्थिति में, और चांसलर का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय पे बनता है, पैसा सरकार देती है, तो दोनों का अधिकार बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के हित में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और ये राज्यपाल सचिवालय दोनों आपस में समन्वय करके काम करें। देखिए, बिहार सरकार की मनस्थिति है ही नहीं कि शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो। लगातार जिस प्रकार से एजुकेशन को मजाक उड़ाया गया इस बिहार के अंदर में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब जब इस विषय को लेकर के, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो सिस्टम में रहने वाले शिक्षक हो, तो सभी लोगों ने इस विषय को उठाया, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं करना, ये एक नियति बन गई है यहाँ के शिक्षा मंत्री की। देखिए, इसको लेकर के उच्च स्तरीय सरकार के लेवल पर इस पर बात होगी और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी सरकार में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोग इस सारे चीज़ों को क्या कठिनाई होगी, इसको किस तरह से व्यवहारिक रूप में धरातल पर उतारने में क्या समस्या होगी, इसके बाद इस पर जो भी निर्णय होगा फैसला अंतिम रूप से हो जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर कुलाधिपति और राज्य सरकार में ठन गई है। एक तरफ जहां कुलाधिपति नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर कई व्यवहारिक कठिनाइयां जताई हैं। अब इन दोनों के आपस में ठनने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। शिक्षाविद भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को मौजूदा हालात में यह सूझ नहीं रहा है कि वह आखिरकार किसकी बात माने। एक तरफ कुलाधिपति हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार। हालांकि शिक्षाविदों का कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान खोजा जाए और कुलाधिपति के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बैठकर इस मामले का समाधान खोजा जाए, तो निश्चित तौर पर इसका निराकरण भी हो सकता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और गया के पटवा टोली के बच्चों ने एक बार फिर से जेईई एडवांस में परचम लहराया है, एक बार फिर से सफलता पाई है, जिससे खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पटवा टोली के 44 बच्चों ने जेईई एडवांस में बाजी मारी है। बच्चों के साथ साथ माता पिता में भी काफी खुशी है। आपको बता दें कि पटवा टोली में एक वृक्ष संस्था है जो बच्चों को निःशुल्क IIT की तैयारी करवाता है। यहाँ के 11 छात्र छात्राओं ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है। मेरा एडवांस का रिजल्ट आया है और एडवांस के रिजल्ट में मैंने ओबीसी से 6729 रैंक पाया है। मेरी बच्ची का सही रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया, मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा ब्रिज और ब्रिज के सभी सदस्यों के आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ तो पहले एक द्वारा से विश्वविद्यालय कराई जाती है। यहाँ पे एरियन एजुकेशन दिया जाता है और यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छा है एवं सीनियर जूनियर को बहुत अच्छे से मदद करते हैं। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता एवं भैया भी हमेशा हर एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं। पटवा टोली का विकास इससे और ज्यादा, एक समय मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था, आज इंजीनियरिंग हब के रूप में पटवा टोली को जानने लगे हैं लोग। बच्चों का मेहनत है और टीचर्स जो उनके साथ में है उनका मेहनत है और सबका साथ है, और जितना हम लोग को बन पाया उतना हम लोगों ने सपोर्ट किया, जिससे बच्चों लोग को भी जो मोटिवेशन चाहिए, जहाँ जहाँ पे उनको कमी लग रहा था वहाँ पे टीचर्स लोग ने मदद किया। और फिलहाल